बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने जो है डिस्टेंस और स्लोप कैलकुलेट किया था और कुछ बेसिक्स पढ़े थे। आज की क्लास में हम इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ रहे हैं। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन में हमारे पास डिफरेंट कंडीशंस हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए। तो सबसे पहली कंडीशन हम विद एग्जांपल लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एक प्लेन सरफेस पर जो एक्सेस होते हैं, जो हॉरिजॉन्टल एक्सेस होता है वो एक्स एक्सेस होता है और जो वर्टिकल एक्सेस होता है वो वाई एक्सेस होता है। इस प्लेन सरफेस पे फिर हमने पढ़ा था कि एक पॉइंट को प्लॉट करने के लिए, अच्छा ये ओरिजिन है, ओरिजिन से आगे एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4 और 0 से पीछे नेगेटिव वैल्यूज़ 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4। इसी तरीके से ऊपर तरफ चाहेंगे तो y की 1 2 3 4 5 और डाउनवर्ड आएंगे तो -1 -2 -3। ठीक है, ये हमारे पास प्लेन है। अब इस प्लेन सरफेस पर हम एक पॉइंट अगर प्लॉट करते हैं कहीं पर भी, तो ये एक पॉइंट हमने प्लॉट करा, तो इस एक पॉइंट को प्लॉट करने के लिए एक x की वैल्यू रिक्वायर्ड है और एक y की वैल्यू। तो इसकी वैल्यू आ गई 4 और 1। फिर हमने एक और पॉइंट ले लिया यहाँ पर और वो हम इस तरीके से कोई नेगेटिव में ले लेते हैं, 3 और -2। ये हमने एक और पॉइंट ले लिया। इसमें x की वैल्यू जो आ रही है वो -3 और y की वैल्यू आ रही है -2। ये क्या कहलाते हैं? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। अगर हमसे पूछा जाए कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हैं तो -3 और -2। अगर पूछा जाए इस पॉइंट का ऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है तो ऑर्डिनेट कहते हैं y वैल्यू को, तो ऑर्डिनेट की वैल्यू होगी -2। और अगर पूछा जाए कि एब्सिसा की वैल्यू क्या है तो एब्सिसा कहते हैं x की वैल्यू को, तो वो हो जाएगी -3। ठीक है, जब भी मैंने बताया था कि इन दो पॉइंट्स को हम प्लॉट करने के बाद जब ज्वाइन करेंगे तो हमेशा हमारी एक स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो जाएगी। इस स्ट्रेट लाइन पे लास्ट वीडियो में हमने डिस्टेंस भी कैलकुलेट किया था और स्लोप भी कैलकुलेट किया था और हमारे जो थर्ड टॉपिक था वो था इक्वेशन। तो अब इस स्ट्रेट लाइन की हमने इक्वेशन कैलकुलेट करनी है। तो अब अगर इस वक्त हमारे पास गिवन क्या है, इसको देखते हुए हमने इस पर फार्मूला लगाना है। स्ट्रेट लाइन के हमारे पास 4 कंडीशन है। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी यहाँ पर कंडीशन होगी जो डेटा गिवन होगा उसके हिसाब से। तो यहाँ पर इस वक्त हमारे पास ये अगर दो पॉइंट्स हैं, इस पॉइंट को ए कह दिया और इसको बी कह दिया हमने। ठीक है, तो गिवन है हमारे पास टू पॉइंट्स ए जिसकी वैल्यू है -3 और -2 एंड बी इसकी वैल्यू 4 और 1। दो पॉइंट्स गिवन हैं ए और बी। ठीक है, ये गिवन है हमारे पास और हमसे कहा जा रहा है टू फाइंड इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन। इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। तो क्योंकि हमारे पास ये दो पॉइंट्स के हुए हैं, इन दो पॉइंट्स की हेल्प से हमें इक्वेशन मालूम करनी है। इस लाइन के बारे में हमारे पास कोई और इन्फॉर्मेशन नहीं है, ना ही हमें इसका स्लोप मालूम है और ना ही इसका इंटरसेप्ट मालूम है। तो जब हमें दो पॉइंट्स गिवन हो और हमसे कहा जाए कि इक्वेशन मालूम करनी है तो इसके लिए हम क्या लगाएंगे? 2 पॉइंट फार्मूला फॉर फाइंडिंग द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और यहाँ पर क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में दो पॉइंट्स गिवन हैं तो यहाँ पे हम क्या यूज़ करेंगे? बाय यूजिंग 2 पॉइंट फार्मूला। ठीक है, 2 पॉइंट फार्मूला फॉर इक्वेशन। वो 2 पॉइंट फार्मूला जो इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास है। ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है, पहला फार्मूला है हमारे पास और वो फार्मूला हमारे पास है y माइनस y1 इज़ इक्वल टू y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1 ब्रैकेट में मल्टीप्लाई बाय x माइनस
x1। ठीक है, ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला हमारा क्या कहलाता है? 2 पॉइंट फार्मूला। ये फार्मूला हमने कब लगाना है? जब हमें कहा जाए कि इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन फाइंड करनी है और डेटा में हमारे पास पॉइंट ए और पॉइंट बी की वैल्यू गिवन हो, तो हमने ये फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, यहाँ पर y और x ये हमारे वेरिएबल हैं, ये इक्वेशन बनाएंगे, जबकि ये जो वैल्यूज़ हमारी गिवन है क्वेश्चन में, डायग्राम में जो मैंने बताई है, इस ए पॉइंट की जो वैल्यू है, इसकी पहली वैल्यू x और दूसरी वैल्यू y, इस तरीके से इसकी भी पहली वैल्यू x और दूसरी वैल्यू y। तो क्योंकि x की दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, तो नंबरिंग करेंगे, ये x की फर्स्ट वैल्यू, ये y की फर्स्ट वैल्यू, ये x की सेकंड वैल्यू और ये y की सेकंड वैल्यू। मैंने पहले भी बताया था कि स्टूडेंट अक्सर गलती करते हैं, इसको x1 x2 लिख देते हैं और y1 y2। तो ऐसा नहीं होगा, एक पॉइंट पर हमेशा पहली वैल्यू x की होती है और दूसरी वैल्यू y की होती है। और वो कैसे पता चलता है? कि वो x पे भी कहीं ना कहीं लाई कर रही होती है और y पे भी कहीं ना कहीं उस वैल्यू को हम वो वैल्यू लाई कर रही होती है। तो अब यहाँ पर पेंसिल से छोटा सा हम लिख लेंगे x1 y1 और x2 y2। हेयर x1 और y1 की जो वैल्यू है -3 और -2, -3 सॉरी, और x2 की वैल्यू हमारे पास -3 और 4, y1 और y2 की वैल्यू -2 और 1। तो ये जो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास, यहाँ हमने x1 और y1 की वैल्यू लिखी -3 और -2, और x2 y2 की वैल्यू हो गई 4 और 1। इन वैल्यूज़ को अब हम इस फॉर्मूले में पुट करते हैं और फिर इसको सॉल्व करते हैं। को सॉल्व कर लेते हैं और यहाँ पे हम दोबारा फार्मूला लिखते हैं, y माइनस y1, फार्मूले में हमारे पास है y माइनस y1। तो y1 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है -2, इक्वल टू की साइन है, फिर y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू 1 माइनस फार्मूले का, और y1 की जो वैल्यू है हमारे पास -2, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। तो x2 की वैल्यू आ गई 4, माइनस आ गया फार्मूले का, और x1 की जगह पर x1 की वैल्यू आ गई -3। क्योंकि दो वैल्यूज़ हैं इसलिए हमने क्या करना है? ब्रैकेट लगा देना है। और फिर यहाँ पर x माइनस x1, x माइनस x1, तो x1 की वैल्यू -3। तो अगर इस तरीके से आ जाए तो यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट कर दें, क्योंकि एक स्मॉल ब्रैकेट अंदर आ गया तो एक कर्ली ब्रैकेट कर दें। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सिंपल और सिंपल। ये हो जाएगा y + 2 माइनस माइनस प्लस और 1 माइनस माइनस +2 डिवाइडेड बाय 4 माइनस माइनस +3, और ये हो जाएगा x + 3। ठीक है जी, अब इसको नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? ये तो y + 2 एज इट इज़ रहेगा, 2 + 1 ये हो गया 3, और 4 + 3 ये हो गया 7, और ये हो गया x + 3। ठीक है, अब इसके बाद ये 3 तो क्योंकि इस टर्म से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये 7 यहाँ पे हमारा डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे और इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7, क्योंकि यहाँ जो चीज़ इक्वल टू के इस साइड पे डिवाइड होती है, वो इस साइड पर अगर उसको शिफ्ट करते हैं तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाती है। और मल्टीप्लाई क्योंकि दो टर्म थी इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है। अगर एक वैल्यू होती सिर्फ y तो डायरेक्ट 7y लिख सकते थे, लेकिन क्योंकि ये 7 यहाँ पे सबसे मल्टीप्लाई होगा तो इसलिए ब्रैकेट लगाना ज़रूरी होता है। ब्रैकेट बताता है कि ये सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये हो जाएगा 3x + 3। 7y से मल्टीप्लाई होगा 7y + 7 × 2 = 14 इक्वल टू 3x + 3 × 3 = 9।
ठीक है, अब इसको इक्वेशन को सिंपल अरेंज कर लें। पहले एक्स की वैल्यू ले लें, फिर वाई की वैल्यू ले लें, फिर कांस्टेंट नंबर ले लें, कांस्टेंट नंबर को इक्वल टू किस तरफ कर दें। तो 3x तो ऑलरेडी प्लस में, पहली वैल्यू हम नॉर्मली प्लस में रखते हैं। अब 7y इक्वल टू के इस साइड पर है तो ये प्लस में है, ये इस इक्वल टू से इस साइड पर लेकर आएंगे तो ये माइनस का 7y हो जाएगा। ठीक है, 14 यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद था। अब ये 9 कांस्टेंट नंबर था, नंबर ये प्लस में था, इक्वल टू के इस साइड पर था। अब इसको हम शिफ्ट कर रहे हैं इस साइड पर, तो जब वहाँ जाएगा तो ये -9 हो जाएगा। 14 में से 9 माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 3x माइनस 7y। तो 3x माइनस 7y इक्वल टू 5, ये हमारी इक्वेशन आ गई। ठीक है, और ये हमारा आंसर हो गया। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ये उस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हो गई। मैंने बताया था कि जब भी स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन हम कैलकुलेट करते हैं तो वो हमेशा क्या कहलाती है, लीनियर इक्वेशन कहलाती है। लीनियर, अब इसका मतलब है कि ये इक्वेशन जो है वो लीनियर है। कैसे पता चलेगा कि ये इक्वेशन लीनियर है, तो इसमें जो हमारे पास वेरिएबल हैं x और y, लीनियर इक्वेशन पे हमेशा इन वेरिएबल की पावर जो होती है वो कितनी होती है, 1 होती है। अगर इस पे पावर 1 से ज़्यादा हो गई, 2, 3, 4, 5, 1/2 रूट में कोई भी इसके अलावा पावर 1 के अलावा कोई और पावर होगी तो फिर ये इक्वेशन लीनियर नहीं रहेगी। तो इसलिए जब भी आप सॉल्व करें आपका आंसर हमेशा लीनियर आना चाहिए, यानी x और y दोनों पावर इसकी 1 आनी चाहिए। ठीक है, जो वेरिएबल है हमारा। और वेरिएबल मैंने बताए थे पिछली एक वीडियो में कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। वेरिएबल्स वो वैल्यूज़ होती हैं जो कि फ़िक्स नहीं होती, कांस्टेंट नहीं होती हैं, वो चेंज होती रहती हैं। ठीक है, जैसे कि टाइम एक वेरिएबल है जो हर सेकंड में चेंज हो रहेगा। किसी भी प्रोडक्ट की प्राइस एक वेरिएबल है, कभी बढ़ जाती है कि कभी कम हो जाती है। किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड कभी इंक्रीज़ होती है, कभी डिक्रीज़ होती है। तो हर वो चीज़ जो कि फ़िक्स नहीं होती उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल्स कहते हैं। और मैथ्स में उन वेरिएबल्स को हम किससे डिनोट करते हैं, एक्स और वाई और जेड से नॉर्मली डिनोट करते हैं, वरना x1 x2 y2 मल्टीपल भी कर सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल के साथ जो नंबर होता है ये हमारा क्या कहलाता है, कोफिशिएंट कहलाता है। और जो सिर्फ वैल्यू होती है जिसके साथ वेरिएबल अटैच नहीं होता उसको हम कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। तो ये हमारी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन विद पहली कंडीशन कंप्लीट हो गई, जिसमें हमारे पास क्या थी, 2 पॉइंट गिवन थे और उन 2 पॉइंट की मदद से हमने इस लाइन की इक्वेशन को कैलकुलेट किया। ठीक है, अब हम इसकी सेकंड कंडीशन देखते हैं। अब सपोज़ कर लेते हैं कि यही एक इक्वेशन हमें स्ट्रेट लाइन की गिवन होती। एक छोटी सी डायग्राम से मैं समझा देता हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। ये एक स्ट्रेट लाइन गिवन है। सपोज़ अब हमें सिर्फ एक पॉइंट की वैल्यू मालूम है, चाहे इस पॉइंट की वैल्यू या इस पॉइंट की वैल्यू हमें मालूम है 3 और 2, ये पॉइंट हमारा ए। दूसरे पॉइंट की वैल्यू हमें नहीं गिवन क्वेश्चन के अंदर, सिर्फ एक पॉइंट की वैल्यू गिवन है। और इस लाइन का हमें क्या गिवन है, स्लोप गिवन है। और कहते हैं कि इस लाइन का जो स्लोप है वो है सही, लाइन अपवर्ड जा रही है तो इसका स्लोप माइनस नहीं हो सकता। अगर ये लाइन ऐसे डाउनवर्ड होती है तो इसका स्लोप माइनस हो सकता था, तो इसका स्लोप प्लस होगा। तो इसका स्लोप सपोज गिवन है 1/2। तो अब यहाँ पे क्या कंडीशन गिवन है, स्लोप और 1 पॉइंट गिवन है। तो अब इसको हमें गिवन है यहाँ पर m इक्वल टू 1/2 एंड पॉइंट A जिसकी वैल्यू कोऑर्डिनेट्स 3 एंड 2, ये x की वैल्यू x1 और y1। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमारे पास कंडीशन है क्या है, और फाइंड क्या करना है हमने, वही फाइंड करनी है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हम सॉल्व कर रहे हैं तो नेक्स्ट पेज पे सॉल्व कर लेते हैं। और तो यहाँ पे अब हमारे पास जो फार्मूला यूज़ होगा उसको हम कहते हैं बाय यूजिंग पॉइंट स्लोप
फार्मूला। तो इसमें क्योंकि एक पॉइंट था और एक स्लोप था, तो ये जो अब फार्मूला यूज़ करेंगे इक्वेशन मालूम करने के लिए, वो पॉइंट स्लोप फार्मूला यूज़ करेंगे। पहली इक्वेशन में क्योंकि स्लोप नहीं गिवन था, सिर्फ 2 पॉइंट गिवन थे, तो इसलिए वहाँ पे हमने 2 पॉइंट फार्मूला यूज़ किया था। तो ये इसकी सेकंड कंडीशन हो गया। पॉइंट स्लोप फार्मूला क्या होता है? ये बिल्कुल यही फार्मूला है जो हमने इसमें यूज़ किया था, बस थोड़ा सा इसमें हमने क्या कर दिया है, मॉडिफिकेशन कर देंगे। कैसे, ये देख लें हम। ये देखें यहाँ पे, ये अभी लास्ट वीडियो में जब हमने स्लोप पढ़ा था, तो उसमें हमने स्लोप का फार्मूला पढ़ा था y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, ये यानी ये स्लोप के बराबर है। तो अब जो हमारे पास अभी पॉइंट स्लोप फार्मूला है, तो उसमें ये वैल्यू गिवन है, हमें स्लोप डायरेक्टली गिवन है। तो अब ये पूरी चीज़ ख़त्म हो जाएगी और इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे, m, और बाकी फार्मूला ये रहेगा y माइनस y1 और x माइनस x1। तो ये फार्मूला हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ये जो फार्मूला था y माइनस y1, तो अभी भी यही रहेगा y माइनस y1, क्योंकि एक पॉइंट तो गिवन है हमारे पास, इक्वल टू ये जो पूरी टर्म थी ना y2 माइनस y1 और x2 माइनस x1, क्योंकि ये स्लोप के बराबर होती है और स्लोप को रिप्रेजेंट करते हैं m से, और इसकी वैल्यू डायरेक्टली गिवन है हमें क्वेश्चन में, और x माइनस x1 ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया एक पॉइंट, यानी y1 और x1 एक पॉइंट गिवन है और स्लोप गिवन है, तो इस फार्मूले को हम कहेंगे पॉइंट स्लोप फार्मूला। तो इसी फार्मूले से वो ड्राइव किया गया है। वहाँ पे स्लोप नहीं गिवन था, तो इसलिए 2 पॉइंट फार्मूला हमने अप्लाई किया था, तो कि दोनों पॉइंट्स की वैल्यू हमारे पास गिवन थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हेयर m की वैल्यू हमारे पास है 1/2, x1 और y1 की वैल्यू हमारे पास गिवन है 3 और 2। इन वैल्यूज़ को हम इस फार्मूले में पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा y माइनस y1 की वैल्यू आ गई 2 इक्वल टू m की जगह पर आ जाएगा 1/2, और x माइनस x1 की वैल्यू आ जाएगी 3। ठीक है, ये 2 यहाँ पे 1 से डिवाइड हो रहा था, इक्वल टू के इधर लेकर आ जाएंगे, तो ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, y माइनस 2 इक्वल टू 1 x माइनस 3, 2y से मल्टीप्लाई होगा 2y माइनस 2 2 ज़ा 4 इक्वल टू 1 x से मल्टीप्लाई होगा x और 1 3 से मल्टीप्लाई होगा 3। ठीक है, और इसके बाद अब सिंपल इसको अरेंज कर देंगे। x को हमेशा प्लस में रखते हैं, अगर x माइनस होता तो इधर मूव कर देते, लेकिन x क्योंकि प्लस में है तो इन वैल्यूज़ को इधर लेकर आ जाएंगे। तो 2y इक्वल टू के इस साइड था, यहाँ प्लस में है, इसको यहाँ पर जब हम शिफ्ट करेंगे तो ये माइनस 2y हो जाएगा, -4 यहाँ पे पहले से मौजूद है, -3 इधर आएगा तो ये हो जाएगा +3। 4 में से 3 प्लस माइनस माइनस करेंगे, -1 इक्वल टू x माइनस 2y और x माइनस 2y इक्वल टू -1। ये हमारे आंसर हो जाएगा। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अच्छा जी, 2 कंडीशन हो गई। अब इसकी तीसरी कंडीशन अब आते हैं हम, और वो तीसरी कंडीशन है हमारे पास कि अगर हमें, लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि इंटरसेप्ट क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हमें गिवन हो, एक स्लोप गिवन हो और एक इंटरसेप्ट गिवन हो, स्लोप इंटरसेप्ट। ठीक है, सपोज कर लेते हैं ये एक ग्राफ है, ये एक लाइन। अब इसके हमें ना ये पॉइंट की वैल्यू गिवन है ना ये पॉइंट की वैल्यू गिवन है। इस लाइन की एक्स एक्सिस है हमारा और ये वाई एक्सिस। ठीक है, अब इस लाइन के हमें ना तो पॉइंट ए मालूम है ना पॉइंट बी मालूम है, सिर्फ क्या मालूम है कि इस लाइन का स्लोप गिवन है। स्लोप हमें गिवन है 3/2 और दूसरा इंटरसेप्ट। तो ये इंटरसेप्ट जो है
की वैल्यू गिवन है हमें 0 और -5 सॉरी +5, तो कि लाइन से ऊपर है। 0 क्यों लिया? क्योंकि ये y इंटरसेप्ट है, यानी y की लाइन y एक्सिस को कट कर रहा है। जो पॉइंट लाइन जिस पॉइंट पर y एक्सिस को कट करती है उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? y इंटरसेप्ट कहते हैं। अगर लाइन x एक्सिस को कट करेगी तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा? x इंटरसेप्ट कहलाएगा। तो y इंटरसेप्ट जो है, क्योंकि y एक्सिस को कट कर रही है लाइन, तो इसलिए y एक्सिस पे x की वैल्यू क्या होती है? 0 होती है। पहली वैल्यू x की होती है, तो इसलिए वो 0 लिखी गई है, और दूसरी वैल्यू जो 5 है ये इस y इंटरसेप्ट की वैल्यू है। ठीक है, सपोज़ ये 1 2 3 4 5, तो y इंटरसेप्ट की वैल्यू जो है वो हमारे पास 5 है। अच्छा, y इंटरसेप्ट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम? c से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर गिवन हो गया c = 5। तो y इंटरसेप्ट क्या है? वो पॉइंट लाइन का जिस पॉइंट पर लाइन ने y एक्सिस को कट किया उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? y इंटरसेप्ट। और उसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं c से। c इज़ द y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है? y इंटरसेप्ट गिवन है, और दूसरा क्या गिवन है? स्लोप गिवन है। तो अब पिछले सवाल में क्या था? एक पॉइंट गिवन था और स्लोप गिवन था, तो उसमें पॉइंट स्लोप फार्मूला लगाया था। उससे पिछले सवाल में 2 पॉइंट गिवन थे, स्लोप भी गिवन नहीं था, इंटरसेप्ट भी गिवन नहीं था, तो उसमें हमने क्या लगाया था? 2 पॉइंट फार्मूला लगाया था। अब इस सवाल में तीसरी कंडीशन क्या है कि इसमें हमारे पास स्लोप गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है। तो और इसका भी हमें, यानी कि इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें भी हमें इक्वेशन मालूम करनी है। इसमें गिवन क्या है हमारे पास? गिवन स्लोप = 3/2 और y इंटरसेप्ट = 5। ठीक है, 0 लिखना नहीं ज़रूरी, क्योंकि यहाँ पर अगर हम ग्राफ में वैल्यू शो करेंगे तो 0 और 5, यहाँ पे अगर दी भी हो 0 और 5 तो भी 0 का कोई काम नहीं है, और चूँकि वो तो y पे x 0 ही होता है। ठीक है, तो 5 जो है वो y इंटरसेप्ट है। और टू फाइंड क्या करना है हमने? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन मालूम करनी है। ठीक है, तो अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। इसको सॉल्व करते वक्त यहाँ पर हम लिखेंगे बाय यूजिंग स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला। स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला। ठीक है, तो ये तीसरा फार्मूला हो गया हमारी। ये थर्ड कंडीशन थी इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन की, स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला। स्लोप इंटरसेप्ट फार्मूला हमारे पास बड़ा सिंपल सा है, y = mx + c। अच्छा, ये जब भी याद रखिएगा, जब भी हमें इक्वेशन मालूम करनी होगी ना तो x और y ज़रूर होगा उस इक्वेशन में। ठीक है, अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 कुछ भी नहीं है, पॉइंट्स की वैल्यू नहीं है, सिर्फ क्या है? स्लोप गिवन है और y इंटरसेप्ट गिवन है। तो c जो है ये क्या कहलाएगा? y इंटरसेप्ट कहलाएगा। और m जो है वो हमारा स्लोप हो गया। तो इसमें हम लिख देंगे हेयर m = 3/2 एंड c = 5। वैल्यूज़ को पुट कर देंगे। y = 3/2x प्लस c की वैल्यू आ जाएगी 5। m की वैल्यू 3/2 आ गई, x आ गया, और c की जगह पर 5 आ गया। ठीक है, इसको चाहो तो सिंप्लीफाई कर दो, और इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। पहले अरेंज कर लेते हैं इसको, और 5 यहाँ पे क्योंकि प्लस हो रहा है तो इस 5 को अगर हम इधर लेके चले जाते हैं तो ये माइनस हो जाएगा। y - 5 = 3/2x। x अब यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है तो इधर आके इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा। y - 5 = 3x। अब 2y - 2 5 = 10 = 3x, और अरेंज कर लेंगे इक्वेशन को। 3x, ये 2y = के इधर प्लस है उधर जाएगा
तो माइनस का 2y और इक्वल टू -10 इक्वेशन के दूसरी साइड था, तो वो दूसरी साइड है इसलिए उसको -10 ही रहने देंगे। और ये आ गई, दिस इज अवर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब जो लास्ट कंडीशन इसकी है, ये 3 कंडीशन हो गए इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के, 3 फार्मूले हो गए। और चौथी जो टाइप इसकी है वो है हमारे पास इस तरीके से कि अच्छा, ये ग्राफ तो ये सिर्फ मैंने आपको एग्जाम्पल के लिए बताएं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है ना, एग्जाम में ये आपको इस ग्राफ नहीं गिवन होंगे इस तरीके से, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन गिवन होगा कि गिवन है एम और से वाई इंटरसेप्ट, गिवन है 2 पॉइंट्स, फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो सिर्फ क्वेश्चन लिखा हुआ आएगा। ये तो मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ, ग्राफ से क्वेश्चन क्रिएट कर रहे हैं ताकि पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए। अब यहाँ पर फिर वही हमारे पास एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। अब यहाँ पर एक लाइन है हमारे पास जो कि दोनों एक्सिस को कट कर रही है एक ही टाइम पे, एक्स एक्सिस को भी कट कर रही है और वाई एक्सिस को भी कट कर रही है। तो अब जब एक लाइन दोनों एक्सिस को कट कर रही है तो जिस पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस को कट करेगी उस पॉइंट को हम क्या कहेंगे, एक्स इंटरसेप्ट। और जिस पॉइंट पे ये y को कट कर रही है इस पॉइंट को हम कहते हैं y इंटरसेप्ट। ठीक है, जब सिर्फ y इंटरसेप्ट y को कट करती है तो उस वक्त हम y इंटरसेप्ट को c से रिप्रेजेंट करते हैं, और जब एक ही वक्त में दोनों को कट करती है तो अब यहाँ पर x इंटरसेप्ट को a से रिप्रेजेंट करते हैं और y इंटरसेप्ट को b से रिप्रेजेंट करते हैं, जब एक ही वक्त में दोनों को कट कर रही हो तो a और b। और जब सिर्फ y को करती है तो उसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं y इंटरसेप्ट को। अभी यहाँ पे y इंटरसेप्ट को हम b से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं ये जो a की वैल्यू है 1 2 3 4 और जो b की वैल्यू है वो 1 2 3। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ 2 इंटरसेप्ट गिवन है। अब ना भी यहाँ तो हमें स्लोप गिवन है, ना यहाँ पे हमें पॉइंट्स की वैल्यू गिवन है, ना एक पॉइंट गिवन है और इंटरसेप्ट गिवन है, ना 1 इंटरसेप्ट गिवन है, ना 2 पॉइंट्स गिवन है। यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है, सिर्फ 2 इंटरसेप्ट हमें मालूम है, एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, गिवन एक्स इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 4, वाई इंटरसेप्ट इज इक्वल टू 3। और टू फाइंड क्या करना है हमें, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। ठीक है, को सॉल्व कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो फार्मूला यूज़ होगा, बाय यूजिंग 2 इंटरसेप्ट फार्मूला। ठीक है, ये चौथा फार्मूला है इसका इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन मालूम करने का, 2 इंटरसेप्ट फार्मूला। ये फार्मूला क्या है हमारे पास, x अपॉन a प्लस y अपॉन b इज़ इक्वल टू 1। इसमें जो a है ये x इंटरसेप्ट होगा और b जो है वो y इंटरसेप्ट होगा और x y इक्वेशन के वेरिएबल्स होंगे। तो ये x इंटरसेप्ट में x को 4 नहीं लिख देना है, a जो है वो 4 है। ठीक है, यहाँ पे हम लिख भी देंगे हेयर a इज़ इक्वल टू 4 एंड b इज़ इक्वल टू 3, क्योंकि a जो है वो x इंटरसेप्ट है और इसकी वैल्यू है 4 और b जो है वो y इंटरसेप्ट है और इसकी वैल्यू है 3। तो 4 और 3 को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगी x अपॉन 4 प्लस y ओवर 3 इक्वल टू 1। ठीक है, बस अब इसको सिंपल सॉल्व करना है। दोनों डिनोमिनेटर में एलसीएम ले लेंगे 4 और 3 का, तो 4 3 12 एलसीएम आ जाएगा। और डायरेक्ट जिसको नहीं आता वो देख ले, 2 2 4 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 के टेबल में नहीं आता। फिर 2 1 2 3 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 के टेबल में नहीं आता। और 3 1 3, तो जब तक 1 1 नहीं हो जाते फैक्टर करते रहते हैं। 2 2 4 4 3 12, तो ये 12 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, अब करना क्या होता है एलसीएम को सॉल्व। अब जो भी यहाँ पे पहला नंबर था इसको हमने ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि रफ वर्क में पेंसिल से 12 बन जाए। तो 4 3 12 होता है
4 3 ज़ा 12, तो इस 3 को इस x से मल्टीप्लाई कर देंगे। जो आंसर आएगा, जो नंबर आएगा जिसको मल्टीप्लाई करने से ये बन रहा है, तो उस नंबर को ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे। बीच में प्लस की साइन थी। अब 3 को भी ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, 3 4 ज़ा 12, तो इस 4 को y से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 4y = 1। ठीक है, अब ये हो जाएगा 3x + 4y = 12 डिवाइड हो रहा था, वहाँ जाके 1 से मल्टीप्लाई होगा तो 12 1 ज़ा 12 हो जाएगा, और ये हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी। दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और अब ये ऑलमोस्ट चैप्टर का बस लास्ट टॉपिक रह गया और वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। और उसके बाद बुक की एक्सरसाइज आप से कुछ क्वेश्चन में कुछ रैंडमली सॉल्व करवा लूँगा क्वेश्चंस, और बाकी कि आप इसकी प्रैक्टिस करें। पूरी एक्सरसाइज, पूरा चैप्टर ये ऑलमोस्ट आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इससे पेपर में अच्छा खासा सवाल आता है। और आज की वीडियो यहीं तक, और वीडियो पसंद आई तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो से बेनिफिट लें, और चैनल को सब्सक्राइब करें।